राजधानी जयपुर में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग को चतुराई से फंसाकर करीब 38 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। धोखेबाजों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में गिरफ्तारी की धमकी देने लगे। पीड़ित ने कर्णी विहार थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस ने मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल 74 वर्षीय बुजुर्ग जो कर्णी विहार इलाके के निवासी हैं ने पुलिस को बताया कि ये सारा कांड, ये जो सारी ठगी है, ये 9 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। उस दिन उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात युवक का कॉल आया और जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया था और कहा कि बुजुर्ग के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने उनके सिम कार्ड से उनके आधार कार्ड का यूज करके एक फर्जी सिम कार्ड जारी करवा दिया है। इस सिम कार्ड से एक बैंक खाता खोला गया है जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस सीधे सीबीआई में दर्ज हो चुका है और अब आपको यानी कि बुजुर्ग को और उसकी पत्नी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा ठग ने धमकी भरी आवाज में कहा। इसके बाद अलग अलग मोबाइल नंबरों से लगातार कॉल आने लगी, मैसेजेस आने लगे और धमकियां मिलने लगी। अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट का हुआ खड़ा कर दिया और बुजुर्ग को डराने लगे, धमकाने लगे, विस्तृत कहानी सुनाई कि क्या हुआ है, किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और कैसे ये इतना बड़ा ट्रांजैक्शन उनके नंबर से हो गया है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पीड़ित ने डर के मारे विभिन्न बैंक खातों में कुल 37 लाख रुपए, 52,000 और 500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। ये किया बुजुर्ग ने डर में और बिना किसी जानकारी के। इसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि लगातार धमकियां मिल रही थी। वो कहते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर पर आकर गिरफ्तार करेंगे। आखिरकार रुपयों की मांग बढ़ती गई। मुझे लगा कि ये कोई घोटाला नहीं है, ये साइबर अपराध का शक उन्हें होने लगा। ये बात कही है बुजुर्ग ने और उन्होंने शक होने पर तुरंत कर्णी विहार थाने पर रुख कर लिया और वहां पर जाकर इसकी कंप्लेंट लिखाई। शिकायत में ठगों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों का विवरण भी दिया गया है। पूरी डिटेल्स साझा की गई है। कर्णी विहार थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ हवा सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम का एक और उदाहरण है, जहां बीते कई दिनों से आगाह किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये पूरी तरह से स्कैम है, इसके झांसे में ना आए, जो हाल के दिनों में बुजुर्गों को अपना निशाना बड़ी संख्या में बना रहा है। जांच में मोबाइल नंबरों को ट्रेस करने और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित को सलाह दी है। बाकी सभी लोगों को भी यह सलाह दी जाती है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के नाम पर धमकी मिलने पर तुरंत अपने नजदीकी थाने पर पहुंचे या फिर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और सहायता लें। जयपुर में साइबर क्राइम के मामले जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में दर्जनों ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं जहां ठग व्हाट्सएप और फोन के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस ने अपील की कि सावधानी बरतें और संदिग्ध कॉल की जानकारी तुरंत साझा करें। इससे पहले भी हमने एक केस बड़ा वायरल हो रहा था, एक जो घटना है बड़ी वायरल हो रही थी कि व्हाट्सएप के जरिए इन्विटेशन कार्ड का हवाला देके या फिर कोई लॉटरी का हवाला देकर ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जहां आपको आपके व्हाट्सएप पर इस शादियों के सीजन में या तो कोई इन्विटेशन लिंक भेजी जाएगी या फिर कोई लॉटरी की लिंक भेजी जाएगी। ये फाइल आएगी apk के नाम से। अगर आप इस फाइल को क्लिक करते हैं, इसकी लिंक पर जाते हैं तो बिना आपकी परमिशन के ही एक ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है और ये ऐप कुछ ही क्षणों में चुपके से आपके फ़ोन की सारी जो पर्सनल एक्सेस होती है, जिसमें बैंक डिटेल्स, गैलरी और कॉन्टैक्ट्स, ये सारी एक्सेस ले लेती है और इसके बाद आपका खाता खाली कर सकती है, आपके OTPs को एक्सेस कर सकती है खटक के माध्यम से। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई लिंक APK के नाम से अगर आपको आता है तो आपको सजग रहने की ज़रूरत है और ऐसी सूचना को तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाएं बार बार राजस्थान में, जयपुर में, भारत में हो रही हैं। तो आपसे अपील है कि ऐसे स्कैम में, ऐसे धोखे में ना फंसें और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए द खटक के साथ।